आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। सर, सबसे पहले तो भेंदर संवाद की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नवीन सिंह जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नवीन जी हमारे लिए एक उभरने वाला सूर्य है। नवीन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। बिना कुछ कारण के इतना कर सकता है, तो जब कोई ओहदे पे आएगा तो जरूर करेगा, ज्यादा करेगा। वो बहुत अच्छे समाज सेवक है। शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि अगले नगर सेवक के लिए वो जीत के आए। जीत तो उनकी ही होगी। तो हमारे मीरा भाईंदर में नवीन सिंह जी हमारे नेता होंगे। आने वाले समय का यहाँ का वो नगर सेवक होगा। मैं समाज सेवक ही बन के रहूंगा। गरीब खाने पीने मर रहे थे तो राशन के किट में घर घर तक पहुँचाया था। हे ईश्वर ताकत दे कि मैं अपने वार्ड को सेवा कर सकूं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेवाल और आप देख रहे हैं भेंदर संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड के शांति गार्डन में, जहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता नवीन सिंह जी के जन्मदिन का जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सर, आपको दिखा दें किस तरीके से जो कार्यक्रम का आयोजन जो रहा है वो कैसा रहा है। तेरे मुकाबिल गुलाम क्या होगा है नवीन सिंह, तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। क्या कहना चाहेंगे, जन्मदिन का जो कार्यक्रम ये है, क्या संदेश आपका? बहुत सुंदर जन्मदिन का कार्यक्रम बनाया है नवीन भैया हमारे। वो बहुत अच्छे समाज सेवक है। सबसे बड़ी लोकप्रियता उनकी यहाँ पर है और वो जो तैयारी करना चाह रहे चुनाव की, हम लोग की बेस्ट विश उनके इस जन्मदिन पे है कि वो तैयारी करें और जीत के आए। और हम बहनें उनके लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का सामाजिक कार्य वो कर रहे हैं, जो जनता है वो उनको अपने नेता के रूप में देख रही है। हाँ, जनता उनको अपने नेता के रूप में देखती है और लोकप्रिय भी है वो इस एरिया से। और वो समाज कल्याण का बहुत सारा कार्य करते, बढ़ चढ़ के भाग लेते, चाहे वो वोटर ID बनाना हो, चाहे वो आधार कार्ड बनाना हो, चाहे वो राशन कार्ड बनाना हो, या जनता की छोटी बड़ी किसी भी तरीके की परेशानी हो, चाहे हॉस्पिटल रिलेटेड हो या किसी को कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियल आ जाए, वो पूरी मदद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि अगले नगर सेवक के लिए वो जीत के आए। मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि कई महीनों से नवीन सिंह ने इस प्रभाग 16 का जो कार्य और हर एक सोसाइटी के लिए अपना सहयोग दिया है, और आज वो झलका भी यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर उनके जन्मदिन पे बधाई देने यहाँ पे आए। तो कहीं ना कहीं वो एक आज प्रभाग 16 में लोकप्रिय नेता के रूप में उभर भी आए हैं। तो शायद से अब ये नेता के रूप में भी उभरेंगे। हमारी तो शुभकामनाएं भाई के साथ है और हम उनके साथ डट के खड़े हैं। जीत तो उनकी ही होगी और जिता के हम भी रहेंगे उनको, बस। अच्छा, समाज सेवा की आपने बात की, मैं जानना चाहूँगी किस तरीके की समाज सेवा, किस तरीके से उन्होंने जनता के लिए जो है कार्य किया है। जनता के लिए देखिए, आज यहाँ पे प्रभाग 16 में पेंकरपड़ा ऐसा स्लम एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को रेशन कार्ड, वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिक ये जो अपने सरकारी दस्तावेज होते हैं उनके लिए पैसा देना पड़ता है, जो वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन नवीन सिंह जी ने अपने स्व खर्चे से वो उनको उपलब्ध करके दिया है। लोगों के हर एक समस्या को वो खुद जाके सुलझा रहे हैं और लोगों को उस समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। आज लोग उनके प्रति इतने भावुक और प्यार से भरे हुए हैं कि हमें उन्हें इन्विटेशन देना भी नहीं पड़ा कि वो उनको आशीर्वाद देने पहुँचे। तो आज हमें उन्होंने किए हुए जो कार्य है, तो उनके आशीर्वाद के रूप से आज हमें यहाँ पे दिखने पड़े कि आज अगर अच्छा नेता अगर कैसा हो, तो एक पहले तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मेहता है और दूसरे अगर होंगे तो हमारे मीरा भाईंदर में नवीन सिंह जी हमारे नेता होंगे। नवीन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि येणाऱ्या काळामध्ये ते नगरसेवक व्हावेत अशी माझी खूप इच्छा आहे। बहुत बधाई दे रही हूँ और आगे वही नगर सेवक बने।
अच्छा, जिस तरीके से जनता के लिए उन्होंने समाज सेवा जो वो करते आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिना कुछ कारण के इतना कर सकता है, तो जब कोई ओहदे पे आएगा तो जरूर करेगा, ज्यादा करेगा। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? वो सबको बहुत मदद करते हैं और मतलब हेल्प करते हैं बहुत जन को। जनता का जो है वो मूड है उनको नेता के रूप में देखने का। जी जी, जनता तो चाहती है कि हमारे बीच में एक ऐसा अच्छा नेता आ जाए कि जो हमारे सुख दुख को जाने और हमारे साथ डटकर खड़ा रहे। प्रभाग 16 में देखिए, मैं किसी और के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी, मगर अब हमारा इंतजार कहीं पे खत्म होने वाला है और नवीन जी हमारे लिए एक उभरने वाला सूर्य है जो हम उगा के रहेंगे और हमारे प्रभाग का प्रकाश ही प्रकाशमय होने वाला है। ये तो जन्मदिन है नवीन जी का, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इतने सारे दोस्त एक साथ मिले, और जहां तक नवीन की बात है, नवीन को जितना मैं जानता हूं, उसके अंदर मैंने एक छटपटाहट देखी है कि समाज में के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति हैं, मतलब वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, इससे उसको कभी कुछ लेना देना नहीं देखा है। वो बगैर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिस तरह से लोगों के लिए काम कर रहा है ना, मैं यही सब देख के अभिभूत रहता हूँ। मेरा छोटा भाई, मैं यही सब देख के अभिभूत रहता हूँ, और उसको देखने के बाद मैं किसी को भी कहता हूँ कि परिणाम बाद में, पहले कर्म तो करो। तो नवीन जिस तरह से कर्म कर रहा है, आने वाले समय में मुझे ऐसा आज लगने लगा है, और लगने क्या लगा है, मैं तो यकीनन कहता हूं आने वाले समय का यहाँ का वो नगर सेवक होगा। और अंदाजा लगाइए आप कि जब वो कुछ नहीं है तब इतना करता है, और अगर नगर सेवक बना तो आपके लिए क्या करेगा, इस बात को आप भी जानते हैं और पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं। सर, सबसे पहले तो भेंदर संवाद की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल मेरा ये है कि जनता जो है आपके जितने भी सामाजिक कार्य रहे हैं उनको देखते हुए आपको अपना नेता जो है मान चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं विगत 4 सालों से जनता को सेवा कर रहा हूं, और मैं नेता नहीं हूं। मैं बार बार आप लोग मीडिया के सामने बोलता हूं, समाज में बोलता हूं कि मैं कभी भी नेता नहीं बनूंगा, मैं समाज सेवक ही बन के रहूंगा। और मेरा असूल है कि जिस तरह से मेरा घर चलता है, मेरे सामान्य रूप में हमारे जितने भी 16 नंबर वार्ड में हमारे सदस्य हैं जो झोपड़पट्टी में पलायन कर रहे हैं, उनको हमारे लेवल तक के मैं कसम खाया हूं, और अगले 5 साल में मैं अपने लेवल तक सारे रहवासियों को लेकर आऊंगा। ये है, और मैं समाज सेवक बन के सेवा करते रहूंगा। सर, सुंदरकांड से जो है आज जन्मदिन की जो है शुरुआत हुई कार्यक्रम की, और महाप्रसाद है, इस तरीके का आयोजन जो है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव है उसमें इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, ये देखिए, चुनाव तो आज आया है, मेरा 59 उम्र होने जा रहा है। करीब 15 साल से मैं विगत ये जन्मदिन जो मनाता हूँ, तो कहीं न कहीं मंदिर में जाके मनाता हूँ, कहीं न सुंदरकांड से करता हूँ, कहीं गरीबों के सेवा करके, कहीं वृद्धाश्रम में जाता हूँ, वहाँ करता हूँ कुछ न कुछ। और आज ये श्रावण महीना का मास चल रहा है, इसमें मैं भोले बाबा से अपने रहवासी, अपने वार्ड के सदस्यों के लिए भोले बाबा की कृपा में मानो, वही कड़ी में मैं आज सुंदरकांड करवाया है, और मैं अभी आरती किया है। हे प्रभु, हमें जितने भी रहवासी हैं उनको सुख समृद्धि और इतनी ताकत दें कि उनको आगे आने वाले अनंत वर्षों तक के उनकी क्षमता रहे और अपने घर चलाने का, यही हम आज कामना किए हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से आप समाज सेवा जो कई सालों से करते आ रहे हो, हमने जनता से भी बात की, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी अलग जो जगह है वो उनके दिल में बनाई है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि समाज सेवा का जो पहली बार जो था वो ख्याल कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन था, पूरे देश कोरोना काल से पीड़ित था। देखा जा रहा था कि अरबपति खरबपति लाशें एकदम पड़े हुए हैं, उनके बेटे अमेरिका लंदन पलायन कर रहे हैं, उनको अंतिम संस्कार करने के लिए लोग डरता था।
उस समय में आप पता लगा लीजिए कि मैं अंतिम संस्कार कितने को अपने हाथों से मैं किया हूं। जब कोरोना काल में बेड नहीं मिलता था तो अस्पताल पहुंचकर उनको बेड की सुविधा दिवाता था और उस कोरोना काल से मैं बाहर निकालता था। सैनिटाइज हो, मास्क हो, उस समय जब चलता था, गरीब खाने पीने मर रहे थे तो राशन के किट में घर घर तक पहुंचाया था। मैं अपने शरीर को परवाह नहीं करता था कि इस कोरोना में मैं पीड़ित हूं, और भगवान की दया से वही शक्ति, ईश्वर शक्ति हमें दिए, आज तक कोरोना से मैं पीड़ित नहीं हुआ। कोरोना लाखों के मैं सेवा किया पर हमें भगवान इतनी शक्ति दिए, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये सुख संपत्ति किस लिए है। सारे संसार इस संपत्ति को छोड़कर चले जाता है, तो हम कहे कि हमारे पास जो अगर भगवान संपत्ति दिए हैं तो क्यों नहीं हम समाज सेवा, जो गरीब लोग हैं उसमें हम अपना उसका 10% भी लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको सुख समृद्धि बढ़ेगा। इसलिए हमको जागा। अब एक जानते हैं कि समाज सेवा करने के लिए आप देखे होंगे कि एक आम व्यक्ति या पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है या महानगर पालिका में जाता है, उसको धक्का खा खा के निकाल जाता है। उसके लिए एक स्टंप चाहिए, तो लोगों ने ही प्रेशर डाला कि नहीं, आपके जैसा हमें इस वार्ड को नेता चाहिए। तो मैंने उन लोगों के कहने पर ये निर्णय लिया कि आगे आने वाले चुनाव में हम लड़ेंगे। और फिर एक बात बोल रहा हूं कि मैं भाजपा पार्टी से बिलोंग करता हूं और भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। आज प्रभाग में हम भाजपा के ऊपर डिपेंड है। भाजपा जिस घड़ी में जिसको भी टिकट देगा उसको हम अपने वार्ड से चुनाव जीतकर लाने का मैं संकल्प किया है, और आज मैं भगवान से प्रार्थना किया हूं कि हे ईश्वर ताकत दें कि मैं अपने वार्ड को सेवा कर सकूं। सर क्या कहेंगे, जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में भक्ति भाव भी देखने को मिला है हमको, और कि जिस तरीके से सामाजिक कार्य जो है चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि सामाजिक कार्य नवीन जी कर रहे हैं, वो सारे ने तारीफें, क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नवीन सिंह जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए मैं उनको कामना करता हूं ईश्वर से। नवीन सिंह जी समाज के बीच में काम करते आए हैं, हमेशा से लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, ऐसे एक वो नेता हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने भक्ति भाव से लेकर सारी चीज़ें आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुई हैं, तो ये सारी उनको ईश्वर की शुभकामनाएं, ईश्वर की तरफ से मैं ऐसा समझता हूँ। और बस उनको आज के दिन में सिर्फ शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए आज समय उनके लिए भी नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं, लेकिन उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। सुंदरकांड से लेके महाप्रसाद तक आपने देखा किस तरीके से जन्मदिन का जो आयोजन रहा है वो भक्ति पर्व के साथ साथ भाईचारे का संदेश जो है वो देता है। आपको बता दें, यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की तो जो प्यार था नवीन जी के लिए, जो उनका जो सामाजिक कार्य जो इतने सालों से किया है, ये जो लोगों का हुजूम यहाँ पे आया हुआ था, ये दर्शाता है किस तरीके से जो है उन्होंने निस्वार्थ होके जनता की सेवा के लिए जो है पूरा कार्य किया है। और यहाँ पे जिन बहनों से हमने बात की, उन्होंने ये कहा है कि हम आशीर्वाद जो है उनको जन्मदिन के तौर पे ये देते हैं कि आने वाले चुनाव में वो जीत कर आए, और जब कोई पद उन पे रहेगा उसके बाद वो, अभी जो उनका ये कहना था कि अभी वो एक कार्यकर्ता है भाजपा के, तो वो इतना जो है लोगों को इतना हेल्प करते हैं, इतने समाज सेवा कर रहे हैं इतने टाइम से, तो जब कोई पद रहेगा उनके पास तो उनका समाज सेवा तो जारी ही रहेगी, लेकिन कहते हैं कि वर्चस्व जो है वो बढ़ जाता है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।